तंजीम के जोनल सदर जनाब जावेद राना साहब, इस इलाका की शान और मेरे बुजुर्ग और मरहूम महमूद राना साहब के करीबी दोस्त गुलाम सरवर चौहान साहब, तंजीम के जोनल सेक्रेटरी मियां शिराज अजीज साहब, तंजीम के ब्लॉक सदर जनाब जावेद चौधरी साहब, पठान तीर से आए मेरे भाई पठाना तीर के एक्स सरपंच शाबान अली खान साहब, इस पंचायत के एक्स सरपंच मेरे भाई ताज साहब, निसार चेची साहब, रहमान साहब, मौलाना रफी साहब, नसीरुल्लाह एहसान साहब, मैं माजरत ख्वाह हूं। आप सभी मेरे बुजुर्ग हैं, साथी हैं। उंगलियों से चलाया है आपने, उंगलियां पकड़ के नहीं चलाया, आप लोगों ने मुझे चलाया है। सभी आप मोहतरम हैं मेरे। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है। जिस तरह यहां मेरे साथियों ने और तंजीम के साथियों ने आपको इस बात से आगाह किया और ये बताया कि आज किस मकसद के लिए हम सब यहां इकट्ठे हुए, मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर पे इस वक्त दुनिया की नजरें हैं और 2019 5 अगस्त का वो काला दिन, जब हम उसको याद करते हैं तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की तारीख में इससे काला दिन कभी ना था और ना कभी आएगा। जिस इज्जत, वकार, शनाख्त की बात हमारे बुजुर्गों के साथ की गई, उस इज्जत, उस वकार को हमसे छीन लिया। यह भी ना सोचा कि जो वादे हमारे बुजुर्गों के साथ किए उन वादों का क्या होगा। यह भी नहीं सोचा कि जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, जो एक खुद मुख्तार रियासत थी, वो अगर अपना हाथ हिंदुस्तान के साथ बढ़ा रही थी और उसने उस वक्त जब हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम पाकिस्तान के साथ जा सकते थे, हमने उस वक्त भी इस अजीम मुल्क को चुना और बदले में क्या मिला? 5 अगस्त 2019। शायद मरकजी सरकार ये समझती होगी कि लोग चुप हैं, हमने 370 छीन लिया, हमने 35 छीन लिया, हमने इनकी नौकरियां छीन ली, हम इनकी जमीनें छीनने जा रहे हैं। ये लोग जो है ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। मैं आज इस कालाबंद की सरजमीन से, इस अजीम सरजमीन से यह ऐलान करता हूं कि मरकजी सरकार अगर ये सोचती है तो वो गफलत में है। मैं ये कहना चाहूंगा उनको कि आपने
ईशान राणा साहब बहुत खूब। इस धरती को वो कहते हैं ना, जिस धरती को खून से सींचा, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। अगर हमने एक हाथ आपको दिया, हमने ये कहा कि हम इस अजीम मुल्क के साथ चलना चाहते हैं, हम अपना मुस्तकबिल इस मुल्क के साथ देखते हैं, वो इसलिए कहा था कि हमारे नौजवानों का तहफ्फुज हो, हमारे नौजवानों को नौकरियां मिले, हमारी जमीनों पे हमारा हक हो। वो इसलिए नहीं कहा था कि आप बाहर से बाबू को लाओगे या हमारी जमीनों पे बिठा दोगे और बाहर से लोगों को लाओगे। आज जम्मू कश्मीर के अंदर आप देख लीजिए कौन लोग हैं जो आज यहाँ पे राज कर रहे हैं, कौन किन लोगों को यहाँ से बाहर से लाया गया है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। कभी आप लोगों ने सोचा है कि जम्मू कश्मीर को किस तरफ ले जाया जा रहा है? नालों की बजरी भी उगल जाती है। आज जम्मू कश्मीर के पास हमारे पास अपने पानी पे अपना हक नहीं है, हमारे पास माइनिंग नहीं है, हमारे सारे बिजनेसेस जो हैं वो बाहर के लोगों को दे दिए। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कि हम ये सोचते हैं कि अगर हम ये सोचे कि 370 चला गया तो कुछ परवाह नहीं, 35 से 1 चला गया तो कुछ परवाह नहीं, मैं आपको ये ऐलान करता हूं इस स्टेज से कि प्रधानमंत्री ने जब पार्लियामेंट के अंदर एक अपनी आखिरी स्पीच की, उसने कहा कि जब हमारी तीसरी टर्म आएगी तो हम इस मुल्क में दिखा देंगे और ऐसे फैसले लेंगे जिनके असरात जो है अगले 1000 साल तक चलेंगे। तो आप चाहते हो कि ऐसी तंजीम दोबारा से इस मुल्क के अंदर आए जो रीजन के नाम पे, कम्युनिटीज के नाम पे सियासत करती हो, जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाती हो, जो हिंदू को सिख से लड़ाती हो। हमने नेहरू के देश के साथ हाथ मिलाया था, हमने गांधी के देश के साथ हाथ मिलाया था। वो नेहरू जिसने आईएएम दिए, वो गांधी जिसने आईएएम दिए, वो कांग्रेस जिसने आईएएम दी। मैं आज इस स्टेज से भी कहना चाहता हूं कि अगर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला नहीं होते और जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, जम्मू कश्मीर कभी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनता। आज जम्मू कश्मीर अगर हिंदुस्तान का हिस्सा बना तो वाहिद शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वजह से और पंडित नेहरू की वजह से। हमें उनकी कुर्बानियां बुलानी नहीं चाहिए जो उन्होंने हमारे लिए दी। बिल्कुल। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये तभी मुमकिन होगा कि हम जात पात आपसी लड़ाइयां छोड़ के एक स्टेज पे, एक प्लेटफॉर्म पे, एक तंजीम के बैनर के नीचे खड़े हो जाएं और ये कहें कि जो दुश्मन हमारे साथ जो लड़ाई करने के लिए अगर वो तैयार खड़ा है तो हम भी तैयार खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला जो हमारी हक और बातिल की जो लड़ाई है, इंशाल्लाह ताला उसमें हक की जीत होगी इंशाल्लाह। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन भी लड़ा स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के, और अल्लाह को मंजूर नहीं था, थोड़े से वोटों से मैं रह गया। मगर आज मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं जिन लोगों को इख्तियार मिला, उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि 4 साल में आपने मेंढर सी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर क्या किया? आप बहुत कुछ कर सकते थे, क्योंकि जब अगर आज वो ये कहें कि कोई सरकार नहीं थी तो मैं शायद कुछ नहीं कर पाया, तो हम ये कह सकते हैं कि मोहतरम राणा साहब जब पहली दफा एमएलए बने तो सरकार तब भी नहीं थी। यही बात है, यही बात है। दूसरी बार बने तो सरकार तब भी नहीं थी। यही बात है, यही बात है। मगर राणा साहब ने वो तारीखी काम किए जो आज एमएलए भी नहीं थे, जब एमएलए भी नहीं थे, वो तारीखी काम करके दिखाया जब कोई सरकार भी नहीं थी। तो ये कहना कि सरकार नहीं है तो हम कुछ काम नहीं कर पाए, वो लीडर नहीं होता है। आपको हिसाब मांगना चाहिए कि आपने अगर किसी इंसान को वोट देके कामयाब किया है तो आपका हक बनता है हिसाब मांगने का। और आज वो लोग, जो बड़ी बदकिस्मती की बात है
कि जब आप उनको अपने इलाके के अंदर बुलाते हैं और खासकर सलवा की सरजमीन, मैं तो ये कहता हूं कि सलवा के अंदर अगर कोई किसी को बुलाए तो इतना इज्जत, इतना प्यार मिलता है। मैं कुछ दिन पहले सलवा के अंदर था, वहां के लोगों ने मुझे इतना इज्जत और इतना प्यार दिया, और उस सलवा के अंदर वो जाके वो शख्स ये कहता है कि मुझे इस सरजमीन पे थूकने का दिल नहीं करता। मैं उसे ये कहता हूं कि वो दिन करीब है जब मेंढर की आवाम तुम्हारे मुंह पे थूकेगी। बिल्कुल 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 आने वाली। जिन लोगों ने तुम्हें वोट देके कामयाब किया, तुम उन लोगों को कहते हो कि तुम इस जमीन पे और आप लोगों पे मुझे थूकने का मन नहीं करता। ऐसे नालायक लोगों को यहां पे सियासत मिली, वो हमारी गलतियां थी। शायद हमारे आपसी छोटी छोटी घरों की लड़ाइयां जो है वो हमें इस स्टेज तक ले आई, और इससे तंजीम कमजोर होती है। मैंने उस दिन भी कहा था जब 3 दिन पहले मैं कालाबन के अंदर आया कि वो मेरी हार नहीं थी, वो तंजीम की हार थी, वो तंजीम की क़यादत की हार थी, वो कालाबन की हार थी। कि वो ये कालाबन, जैसे मैं कहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तंजीम है जिसने जम्मू कश्मीर को इज्जत दी, जिसने जम्मू कश्मीर को वकार दिया, जिसने जम्मू कश्मीर को एक पहचान दी। उसी तरह ये सरजमीन वो सरजमीन है जिसने एक क़यादत भी दी, एक वकार भी दिया, इज्जत भी दी जम्मू कश्मीर को इस सरजमीन में। मैं आपके बीच में और कायदे मोहतरम के बीच में ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सब जानते हैं कि हम क्यों इकट्ठे हुए हैं, हमारा क्या मकसद है। हमारा मकसद यह है कि हमने अपनी तंजीम को और मजबूत करना है, और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हमारी जीत है। इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन जो है इसमें हम दिखा देंगे उन ताकतों को जो हमें कमजोर करना चाहती हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कितनी मजबूत है। और मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज फिर से दोहराता हूं कि 2 लाख से ज्यादा वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सीट जीतेगी इंशाअल्लाह। उसी के साथ साथ मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने वोट की कीमत जो है, आप अपने वोट की कीमत को समझें कि आपका वोट कितना कीमती है। सिर्फ वोट देना और अपने घरों में बैठ जाना और फिर अपने हक की लड़ाई ना लड़ना, फिर इंसाफ नहीं मांगना और फिर 5 साल तक उस इंसान के पास नहीं जाना जिसको आपने वोट दिए हैं, ये गलत है। इलाके के अंदर